हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड। और ये कौन सा क्वेश्चन होगा? ये छत्तीसगढ़ आबाकारी अधिनियम 1915 का एक्ट है और इसी एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। मीन्स कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट जो 1915 का है, 1915 का है। इसी एक्ट के बारे में दोस्तों हम इसके जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उन सभी एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए, छत्तीसगढ़ आबाकारी अधिनियम का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा व मादक औषधि का। अब इसका क्या करने का उद्देश्य है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। उपयुक्त सभी कथन सत्य, जो भी कथन बताए गए हैं, कथन ए, कथन बी, कथन सी। मीन्स की राजस्व प्राप्ति के लिए यहाँ पे मदिरा को बेचा जाता है और मादक औषधि को बेचा जाता है। बी में बताया जा रहा है आयात निर्यात परिवहन व निर्माण से संबंधित विधि को समेकित व संशोधन करने के लिए यहाँ पे ये किया जाता है। मीन्स की मादक पदार्थों को और मादक औषधियों को बेचा जाता है। और सी में जो बताया जाता है विक्रय वह कब्जे से संबंधित मीन्स की प्रविधियों को समेकित व संशोधन करने के लिए ये सभी चीज़ों को बताया गया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य बताए गए हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है छत्तीसगढ़ आबाकारी अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य में कब प्रवर्तन में आया था? तो ये कब प्रवर्तन में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 1 नवंबर सन 2000 से ये प्रवर्तन में आया था। कौन? छत्तीसगढ़ आबाकारी अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इस पर मैं टाइम दे रहा हूँ। ये 1 नवंबर सन 2000 से ये लागू हो गया था। कहाँ पर लागू हो गया था? प्रवर्तन में आ गया था, छत्तीसगढ़ में आ गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ आबाकारी संशोधन अधिनियम सन 2020 कब प्रवर्तन में आया था? अब देखिए, ये संशोधन अधिनियम सन 2020 से क्वेश्चन बन रहा है, ये कब प्रवर्तन में आया था? तो ये भी आया था 1 अप्रैल सन 2020 को ये प्रवर्तन में आया था। वहाँ पे भी 1 तारीख को आया था और यहाँ पे भी 1 तारीख को ये आ रहा है। तो ये 2020 में आया था, मीन्स कि सन 2020 में आया था। ये ध्यान देने लायक बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबाकारी संशोधन अधिनियम सन 2020 मीन्स कि 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित की गई है? अब कौन सी धारा जो सन 2020 का जो संशोधन किया गया था, इससे संशोधन करके अमेंड करके कौन सी धारा को डाला गया था? तो धारा 17 को यहाँ पे डाला गया था, इसी को प्रतिस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ आबाकारी संशोधन अधिनियम सन 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा जोड़ी गई है? अब किसकी परिभाषा इसमें सन 2020 में जो अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट करके क्या किया गया था, किस परिभाषा को जोड़ा गया था? तो यहाँ पे जो 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा। यहाँ पे एजेंसी वर्ड को यहाँ पे ऐड किया गया था एज अ डेफिनेशन क्लॉज में। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एजेंसी से अभिप्रेत है। अब एजेंसी से का मतलब क्या होता है? अगर एजेंसी शब्द को जोड़ दिया गया तो एजेंसी का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर सी होगा और ए और बी भी सही होगा। मीन्स कि ए और बी दोनों सही है। तो ए में क्या कर रहा है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत फर्म की बात कर रहा है, संस्था तथा प्रोप्राइटरशिप फर्म संस्था के बारे में बात कर रहा है, और भागीदारी फर्म मीन्स कि जो प्रोप्राइटरशिप वाला फर्म होता है उससे रिलेट होता है एजेंसी का मतलब, और उसके बाद से भागीदारी फर्म जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड होता है, यही एजेंसी का मतलब होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। भांग के पौधे की खेती करने के लिए किस घास के तहत अनुज्ञप्ति मीन्स कि किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक होता है? अगर भांग की हमें खेती करना है तो उस खेती को करने के लिए कौन सा ऐसा धारा है जिसमें हम लोग लाइसेंस लेते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंस लेते हैं, और धारा 13 में ही हमको लाइसेंस के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। कोई मादक पदार्थ मद्य निर्माणशाला या भंडारघर से हटाया जा सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। उक्त दोनों की बात कर रहा है, मीन्स कि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, और बी में बात कर रहा है शुल्क अदा होने पर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भी। मीन्स कि इसका जो 8 का करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। उक्त दोनों की बात कर रहा है, ए और बी दोनों की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बियर में सम्मिलित है। अब बियर में किसको सम्मिलित माना गया? तो बियर में सभी को सम्मिलित माना गया। उपयुक्त सभी को, एल को माना गया है, स्लॉट को माना गया है, और उसके बाद से फर्मेंटेटेड को माना गया, जो फर्गमेंट करके बनाया जाता है, जिसको सड़ा करके बनाया जाता है, माल्ट करके बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को बियर के अंतर्गत सम्मिलित माना गया कि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? ये बियर होती हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। आबाकारी कर योग्य वस्तु मीन्स की एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स से तात्पर्य है। अब इससे क्या तात्पर्य है? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी की बात करता है। मानवीय उपयोग के लिए कोई भी अल्कोहलिक मदिरा से है, बी में कोई भी मादक पदार्थ से, और तीसरा जो सी बताया जा रहा है पिपिस्ट्रा और अफीम से ये संबंधित है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, मादक औषधि। अब मादक औषधि किसको कहते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ई वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उपयुक्त सभी की बात करता है, भारतीय भांग पौधे की पत्तियां गांजा के नाम से ज्ञात समस्त रूप जो होता है, गांजा भांग एवं गांजा का मिश्रण जो होता है उसको हम लोग मादक औषधि कहते हैं। और डी वाला जो कह रहा है, ऐसे मादक अन्य पदार्थ जिसे सरकार अनुसूचित करे, मीन्स कि जिसको सरकार अधिसूचित करती है वो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग मादक पदार्थ के रूप में जानते हैं। जो सरकार बता रही है कि ये मादक पदार्थ है तो हम उसी को मादक पदार्थ कहेंगे, अन्यथा किसी को मादक पदार्थ हम नहीं कहेंगे। अगर परिभाषित है तो अच्छी बात है, नहीं परिभाषित है तो जो राज्य सरकार निर्धारित कर रहा है उसी को हम मादक पदार्थ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ आबाकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आबाकारी अधिकारी निम्न में से कौन हो सकता है। अब आबाकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया जाता है, तो जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कोई अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम आबाकारी मीन्स की आबाकारी अधिनियम के तहत उसको आबाकारी अधिकारी के नाम से हम लोग जानेंगे कि मीन्स की जो आबाकारी अधिकारी होगा वो यही होगा। ऐसा कोई अधिकारी जो कि इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ। अब धारा 7 में आबाकारी अधिकारी के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, मदिरा। लीकर से क्या तात्पर्य है। अब लीकर हम किसको कह सकते हैं, मदिरा किसको कह सकते हैं। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। मदिरा उपर्युक्त में से मीन्स की बियर को भी कह सकते हैं, ताड़ी को भी कह सकते हैं, और स्पिरिट ऑफ वाइन से भी जो बन रहा है, इन तीनों को ए बी सी तीनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, लीकर कह सकते हैं या मदिरा कह सकते हैं। मदिरा से अभिप्रेत है, 14 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदिरा से क्या अभिप्रेत है। तो इसका जो 14 वाला का करेक्ट आंसर होगा, इसका भी ई करेक्ट आंसर होगा। इसमें स्पिरिट की बात करता है, शराब की बात करता है, एल्कोहल से बने तरल पदार्थ की बात करता है, और ऐसे पदार्थ जिसमें अल्कोहल, इन सभी को मदिरा माना जाता है, इन सभी को इंटॉक्सिकेटेड चीज माना जाता है, इनको मदिरा शराब माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, केनाविस स्टोइवे हेम्प की पत्तियां होती हैं, ये क्या होती हैं। 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर साथियों आपका होगा वो सी वाला होगा। एक स्वापक औषधि इसको कहा जाता है और वही स्वापक औषधि इसको कहा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, देसी मदिरा एवं विदेशी मदिरा में के मध्य अंतर निर्धारित करता है। मीन्स कि जो अंतर होता है वो कौन निर्धारित करता है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसको हम देसी मदिरा कहेंगे, किसको विदेशी मदिरा कहेंगे। दोस्तों कल हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि देसी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के बीच अंतर कौन स्थापित करेगा। तो ये राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा पर निर्भर करता है, राज्य सरकार निर्भर करता है, राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि किसको वो देसी मदिरा कहता है और किसको विदेशी मदिरा कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ताड़ी से अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। उपर्युक्त दोनों की बात करता है। ताड़ जो होता है वृक्ष से निकाला गया किण्वत रस होता है, और ताड़ जो वृक्ष से निकाला गया होता है वो अकिण्वत रस होता है। और ये भी क्वेश्चन आप कल 2020 के क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एज यूजुअल सेम यही क्वेश्चन 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ताड़ी से क्या अभिप्रेत होता है, अकिण्वत रस होता है और किण्वत रस होता है, यही आपको लर्न करके रखना है, किण्वत और अकिण्वत। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, किस धारा के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, किस धारा के तहत राज्य सरकार मदिरा को देसी मदिरा एवं विदेशी मदिरा घोषित कर सकती है। अब राज्य सरकार पे ही डिपेंड कर रहा है कि राज्य सरकार किसके तहत, धारा 4 के तहत वो बता सकती है कि किसको हम लोग देसी मदिरा कहेंगे और किसको विदेशी मदिरा के नाम से हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, कोई मादक द्रव्य की कितनी मात्रा फूटकर बेचा जा सकता है और कौन निर्धारण कर सकता है, इसको कौन निर्धारण कर सकता है। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ये राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, फुटकर रिटेल तथा थोक विक्रय होलसेल की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, धारा 5 के अंतर्गत इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, आबकारी आयुक्त एक्साइज कमीशन की नियुक्ति किस धारा के तहत होता है। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ये धारा 7 के अंतर्गत इसको किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात। यहाँ पे आबकारी आयुक्त होगा। अब जो आबकारी आयुक्त होगा अब वो क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें संपूर्ण राज्य या राज्य शब्द द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए वो होगा। जो आबकारी आयुक्त होगा वो इनके लिए होगा, मीन्स कि संपूर्ण राज्य या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट जो भी क्षेत्र बताया गया उसी क्षेत्र के लिए वो आबकारी आयुक्त उसको नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, उड़न दस्ता मीन्स की फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किस धारा के तहत गठित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 7, यहाँ पे फ लिखा है, फ नहीं होगा, 7 क होगा, 7 क के तहत यहाँ पे किया गया है। 7 क मीन्स की 7 क के अंतर्गत फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में बताया गया है, उड़न दस्ता के बारे में बताया गया है। जो जांच करने अचानक रैंडमली वो जांच करने चला जाता है उसी को फ्लाइंग स्क्वाड कहा जाता है, उसी को उड़न दस्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं,
राज्य सरकार उड़न दस्ते की स्थापना करती है। अब राज्य सरकार उड़न दस्ते की स्थापना किसके द्वारा करती है? ये कोई उड़न दस्ता कोई फ्लाइंग करने वाला चीज़ नहीं होता, ये उड़न दस्ता होता है जो औचक जाकर के कहीं पे भी निरीक्षण कर सकता है, उसी को उड़न दस्ता के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। राजस्व अपवंचन के किसी मामले का अन्वेषण के लिए, और बी वाला जो बात कर रहा है अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन का अन्वेषण करने के लिए। बी, ए और बी इसका दोनों जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। धारा 8 के तहत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्न में से क्या कर सकती है? अब क्या कर सकती है, तो जो 25 का इसका करेक्ट आंसर साथियों होगा वो 25 का डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी कर सकती है। अब क्या कर सकती है? ए वाले में राज्य भर में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी मादक द्रव्य आयात का निर्यात का प्रतिषेध कर सकता है। बी में कर रहा है किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकता है। और सी में बात करता है महुआ, बेसिया, लेटिफिलिया के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए उपबंध करा सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए बात बता रहा है धारा 8 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन निम्न में से किसकी मंजूरी से किया जाता है? तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात को निर्बंधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। धारा 11 के तहत मादक द्रव्य के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास कौन जारी करेगा? अब किसके द्वारा लाइसेंस मींस की पास जारी किया गया? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ए होगा, इसका पास जो जारी करेगा वो कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। भारत के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन पास समझा जाएगा, ऐसा निर्देश धारा 12 के तहत कौन दे सकता है? इस प्रकार का अगर कोई डायरेक्शन देना हो तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आबकारी आयुक्त जिसको नियुक्त किया जाता है वही आबकारी आयुक्त के द्वारा इस प्रकार का निर्देशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अनुज्ञप्ति ली जाती है। किसके द्वारा ये अनुज्ञप्ति ली जाती है, किसके द्वारा ये लाइसेंस लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पे धारा 13 के अंतर्गत ये लाइसेंस लिया जाता है, ये अनुज्ञप्ति लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। भांग के पौधों की खेती करने के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति लेनी आवश्यक होती है? तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। धारा 13 के अंतर्गत इसके अनुज्ञप्ति, इसके लाइसेंस के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। असवनियों तथा भंडारगारों की स्थापना के लिए कौन अनुज्ञप्ति दे सकता है? अब यहाँ पे कौन लाइसेंस दे सकता है? तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, आबकारी आयुक्त। राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार ही आपको यहाँ पे क्या दे सकता है? असवनियों को यहाँ पे जो डिस्टिलरीज बनती हैं तो डिस्टिलरीज की फैक्ट्री राज्य सरकार के शर्तों के ही अनुसार आपको यहाँ पे डिस्टिलरी फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दिया जा सकता है, मीन्स की शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 की हम बात करते हैं। कोई मादक पदार्थ मद्य निर्माणशाला या भंडारघर को हटाया जा सकता है, तो कहाँ से हटाया जा सकता है? तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। उक्त दोनों राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और शुल्क अदा होने पर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भी, उक्त दोनों इसका जो सी वाला होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। किसी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी का अधिकार रखने वाला व्यक्ति ऐसी ताड़ी को, इस प्रकार का जो ताड़ी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 34 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। केवल ए और बी इसका सही है। ए वाले में कह रहा है बिना अनुज्ञप्ति के नहीं बेची जा सकती। जो ताड़ी आप निकालते हैं पाम ट्री से, जो ताड़ हम लोग निकालते हैं, जो किड़वत ताड़ और अकिड़वत ताड़ के बारे में बात कर रहा है, उसको बिना लाइसेंस के हम लोग नहीं निकाल सकते। और बी में कह रहा है बिना अनुज्ञप्ति के, विदाउट लाइसेंस के ऐसे व्यक्ति को बेच सकते हैं जो कि ताड़ी का विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति है। मीन्स कि बिना अनुज्ञप्ति के, बिना किसी लाइसेंस के ऐसे व्यक्ति को बेच सकता है जो ताड़ी का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात है, जिसको बताया गया है कि यही व्यक्ति ताड़ी बेचेगा, उसको हमको क्या कर सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमन निर्धारित करने का प्रावधान आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 16 के अंतर्गत इसकी बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति अनिवार्य, मीन्स की किसके अंतर्गत लाइसेंस की अनिवार्यता की गई? तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। धारा 17 के अंतर्गत लाइसेंस के बारे में बात किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में बात कर रहा है धारा 18 के तहत राज्य सरकार उचित समझे तो किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निम्न में से किस कार्य हेतु पट्टा दे सकता है? अब किस कार्य के लिए पट्टा दे सकता है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर होता है वो डी होगा। था उपयुक्त सभी की बात करता है। मदिरा निर्माण हेतु, मदिरा के थोक विक्रय हेतु और मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। राज्य सरकार
मदिरा या मादक औषधि को विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए पट्टे पर किस धारा के अंतर्गत दे सकता है? तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 18 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। मदिरा या मादक औषधि का पट्टेदार उपपट्टा कर सकता है? तो 39 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। राज्य सरकार द्वारा पट्टे के आवेदन पर प्राधिकार अनुज्ञप्ति किया जा सकता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। मादक द्रव्यों को विनिर्माण, विक्रय आदि के अधिकार को पट्टा पर दे सकता है, तो कौन दे सकता है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। राज्य सरकार इसको पट्टे पर दे सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। सैनिक छावनी में मदिरा के विक्रय के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्रदान की जाएगी? तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। धारा 20 के तहत यहाँ पे लाइसेंस प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। सैनिक छावनी में मदिरा के विक्रय की अनुज्ञप्ति लाइसेंस दी जाएगी। अब किसके द्वारा दी जाएगी? यहाँ पे भी कमान अधिकारी मीन्स कि जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, जो यहाँ पे डोमेंडिंग ऑफिसर लिख दिया, यहाँ पे डोमेंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर की सहमति। अगर कमांडिंग ऑफिसर कह रहा है कि छावनी में लाइसेंस दिया जाएगा तो वहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? मादक पदार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। धारा 22 के अनुसार कोई भी अनुज्ञप्तिधारी कोई भी लाइसेंस अपने नियोजन निम्न में से किसको नियोजित नहीं करेगा? किसको नियोजित नहीं करेगा? तो 43 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी वाला। उपरोक्त तीनों को, ना 18 वर्ष के किसी पुरुष को, ना स्त्री को, ना 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को, यहाँ पे तीनों को आपको लर्न करके रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 18 वर्ष से कम पुरुष को भी आप लाइसेंस नहीं देंगे मदिरा बेचने के लिए, शराब बेचने के लिए, कोई मादक पदार्थ, कोई इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ बेचने के लिए, ना स्त्री को आप लाइसेंस देंगे इस प्रकार का सामान बेचने के लिए, ना 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को आप ये लाइसेंस नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। आबकारी अधिनियम की वह कौन सी धारा है जिसमें यह नियम है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं स्त्रियों द्वारा मादक द्रव्य का विक्रय नहीं किया जाएगा? तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। धारा 23 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। किस धारा के तहत मदिरा के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट का प्रतिषेध किया गया? मीन्स कि आप मदिरा का किसी भी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये कहाँ पर बताया गया? धारा 23 के सब क्लॉस क के अंतर्गत बताया गया। धारा 23 के क के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप मदिरा का किसी भी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आप बेच सकते हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। मदिरा से संबंधित विज्ञापन प्रतिबंध के उल्लंघन के विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो विज्ञापन प्रकाशन करने वाला व्यक्ति दंडित किया जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर मना किया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं करना और आप विज्ञापन कर रहे हैं तो उसके लिए आप पनिशेबल होंगे ऐसे कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और 2000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 46 का ए वाला यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। धारा 23 क के उपबंध विज्ञापन में सम्मिलित है। अब विज्ञापन के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? किसको हम विज्ञापन के अंतर्गत देखते हैं? तो उपयुक्त सभी को। कोई सूचना रेपर या परिपत्र को हम देखते हैं। कोई ऐसा आख्या जो मौखिक रूप से किया गया हो उसकी हम बात करते हैं, उसको हम एडवर्टाइजमेंट में लेते हैं। कोई आख्या जो मौखिक रूप से किया गया उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट, उसको भी हम विज्ञापन कहते हैं। इस प्रकार का विज्ञापन आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए प्रोहिबिशन है और यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। लोक शांति के लिए अथवा दुकान के आसपास बलवा या विधि विरुद्ध जमा होने पर जिला मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत दुकान को एक निश्चित अवधि तक बंद करने का आदेश दे सकता है? तो 48 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। यहाँ पे धारा 24 के अंतर्गत इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का बलवा हो जाता है या किसी भी प्रकार का विधि विरुद्ध जमा हो जाता है तो वहाँ पे धारा 24 के अंतर्गत यहाँ पे आदेश पारित किया जाएगा कि आप अपने दुकान को इतने समय के लिए बंद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। लोक शांति को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी धारा 24 के अंतर्गत के तहत लिखित सूचना द्वारा लोक शांति के लिए निश्चित अवधि के लिए मदिरा विक्रय की दुकान को निश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दे सकता है? तो 49 का आपका करेक्ट आंसर होगा ये जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है 48 वाला, इसको वैसे वर्षा यहाँ पे पलट दिया गया है कि वहां पे पूछा है कौन दे सकता है, यहाँ पे कर दिया है कि अगर दुकान बंद करने का आदेश देगा तो कौन देगा? तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट नहीं होगा, आयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट की बारे में बात करा है। मजिस्ट्रेट का मतलब कि यहाँ पे दोनों मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आ जाता है। तो आपको यहाँ पे बाइफर्केशन को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मीन्स की जिला मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। यदि किसी मदिरा की दुकान के सामने बलवा या विधि विरुद्ध जमा होता है या आशंका है तो दुकान बंद करने का आदेश कौन दे सकता है? जो 50 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो वहां पे उपस्थित हो वो क्या कर सकता है? इसके लिए आदेश जारी कर सकता है।
ठीक, जैसे यहाँ पे केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, केवल द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, केवल जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ पे किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो। तो यहाँ पे बाइफर्केशन को आप देखिएगा कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम आंसर क्या मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्क किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो ये यहाँ पे डी मार्क किया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर आपको डी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। यहाँ पे धारा 25 के तहत शुल्क का अधिरोपण इम्पोजिशन ऑफ फीस किस प्रयोजन के आधार पर होगा। 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी आधार पर मीन्स की स्थान के आधार पर, आबाकारी शुल्क, योग्य वस्तु की शक्ति तथा क्वालिटी के आधार पर और प्रयोजन के आधार पर, इन सभी चीज़ों के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। क्या चीज़? फीस इम्पोज किया जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका मार्क किया गया 51 का डी होगा, उपरोक्त सभी के आधार पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। निम्न में से किस बात के होते हुए भी अनुज्ञप्ति विधि मान्य समझी जाएगी। जो अनुज्ञप्ति, जो लाइसेंस विधि होता है उसको मान्य समझा जाएगा। तो 52 का आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी के होते हुए इसको मान्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। यहाँ पे राज्य सरकार निम्न में से किस वस्तुओं पर शुल्क ले सकती है। अब कौन सा वस्तु है जिस पे राज्य सरकार क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का शुल्क ले सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ई वाला होगा। आयात द्वारा लगाई गई वस्तुओं से यहाँ पे ये क्या कर सकता है, शुल्क ले सकता है। बी वाले में निर्यात या परिवहन द्वारा लगाई गई वस्तुओं में ये शुल्क ले सकता है। सी में किसी अनुज्ञप्ति के अधीन पैदा की गई वस्तुओं से ये शुल्क ले सकता है। निर्माण की वस्तुओं से ये शुल्क ले सकता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ई वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। राज्य सरकार विशेष लिखित आदेश द्वारा मादक द्रव्यों को विनिर्माण, आयात, निर्यात या क्रय आदि के लिए पर्यवेक्षण के अधीन कर सकता है। तो 54 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी और ए और बी की बात कर रहा है। ए में सभी कर्मचारियों को और बी में उन्हीं कर्मचारियों को जिसे आबकारी आयुक्त तो उचित समझे। ए और बी इसका दोनों जो होगा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्न चार में से कौन सा एकीकृत धारा 34 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय है। तो जो 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी वाला करेक्ट आंसर है। एक निर्धारित सीमा के अधीन से अधिक मात्रा में मादक वस्तु का अधिपत्य के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं। ताड़ी एवं भांग की कितनी मात्रा विक्रय फुटकर विक्रय माना जाता है। तो 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा 56 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ताड़ी 24 ग्राम एवं भांग 115 ग्राम होने चाहिए, तभी उसको फुटकर मात्रा में आप विक्रय मान्य माना जा सकता है। तभी माना जाएगा कि आप इसको फुटकर में बेच रहे हैं, मीन्स की होलसेल और थोक में इसको नहीं बेच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहे हैं। किस धारा के तहत राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पर्यवेक्षण के अधीन कर सकती है। तो 57 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा। धारा 28A के तहत इसको माना गया है और इसी के अंतर्गत इसको कर्मचारी पर्यवेक्षण के अधीन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। अनुज्ञप्ति मंजूर करने की कार्यवाही के तकनीकी त्रुटि के कारण अनुज्ञप्ति होगी। 58 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 58 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सी वाला 58 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है आबकारी आयुक्त के निर्णय के अनुसार विधिमान्य या अविधिमान्यता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। दिया है धारा 30 के अनुसार अनुज्ञप्ति इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसकी मंजूरी करने की कार्यवाही में तकनीकी त्रुटि हुई है। इस पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। जो आबकारी आयुक्त का जो निर्णय होगा यहाँ से अंतिम माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन है। जो कथन दिया है इसमें से कौन सा असत्य कथन है। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यही कथन जो है असत्य है और असत्य कथन को हमको पढ़ने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। सत्य कथन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिणाम की परिसीमा निर्धारित कर सकती है। बी वाले में किसी सरकार परिसीमा के अधिक केवल तभी रख सकेगा जबकि वो अनुज्ञप्ति या प्राधिकृत हो। मीन्स कि अगर आपके पास लाइसेंस है, आप अधिकृत व्यक्ति हैं, तभी आप उसको ज़्यादा मात्रा में रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। राज्य सरकार किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्तियों के समूह को मादक द्रव्य के कब्जे में रखने के लिए पूर्व प्रतिषेध कर सकती है। और आपको पूर्व प्रतिषेध भी किया जा सकता है कि आप इतना ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास लिमिट नहीं है कि आप उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। धारा 31 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति पत्र या पास को रद्द या निलंबन कर सकता है। कौन कर सकता है। 60 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो ए वाला होगा। उसे मंजूर करने वाले प्राधिकारी के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। 60 का ए करेक्ट आंसर होगा। 61 की हम बात करते हैं। अनुज्ञप्ति रद्द या
निलंबित करने का प्रावधान है। अभी किसके पास प्रावधान है? जो 61 है, अनुज्ञप्ति को रद्द करने का या निलंबित करने का प्रावधान किसके पास है? तो ये बी के पास है। धारा 31 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया कि आपका जो लाइसेंस है उसको रद्द या निलंबन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। धारा 31 के अनुसार अनुज्ञप्ति को किस आधार पर रद्द किया जा सकता है? तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 62 का डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी में होगा। ए वाले में यदि धारक द्वारा कोई देय शुल्क अदा न की गई हो, बी वाले में यदि धारक के सेवक द्वारा कोई शर्त भंग कर दिया गया, और सी में यदि धारक को किसी संज्ञेय तथा अजमानती अपराध में सिद्ध दोषी ठहराया गया। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं। यदि कोई प्राधिकारी बिना सूचना तत्काल किसी अनुज्ञप्ति को वापस ले सकता है तो वह देय फीस के कितनी छूट देगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 15 दिन के लिए देय फीस के बराबर की रकम के बारे में बात कर रहा है। मींस कि जो 15 दिन का जो देय फीस होगा उसी के रकम के बराबर यहाँ पे लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक मींस कि जो लाइसेंसी आदमी है, जिसके पास लाइसेंस मिला, अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण सरेंडर करना चाहता है तो कितने दिन की वह लिखित सूचना कलेक्टर को देना चाहता है? अगर वो अपने लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता है तो कितने दिन पहले? तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो बी होगा। 1 माह पहले उसको ये लाइसेंस देना पड़ेगा। मींस कि 1 महीना पहले उसको लिखित सूचना कलेक्टर के यहाँ भेजवाना पड़ेगा कि मैं आप लाइसेंस को अपना सरेंडर करना चाहता हूँ। 65 की हम बात करते हैं। अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के संबंध में प्रावधान है। तो जो 65 का क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो धारा 33 के अंतर्गत ये बातें बताई जा रही हैं। धारा 33 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण के संबंध में बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकालने या मदिरा को बोतल में भरे तो वह किस धारा के तहत दंडनीय किया जाएगा? तो जो 66 का आपका करेक्ट आंसर होगा, 66 का है, वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 34 के अंतर्गत ये बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। धारा 34 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के विधि विरुद्ध विनिर्माण परिवहन या कब्जे आदि के लिए अधिकतम कितना दंड का प्रावधान किया गया? तो जो 67 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त ए और बी दोनों की बात कर रहा है। 5 वर्ष तक के कारावास और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने के बारे में बात कर रहा है। धारा 34 अब ये देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। एक व्यक्ति के पास 5 बल्क लीटर देखिए बल्क लीटर कुछ होता होगा, बल्क लीटर से अधिक मादक द्रव्य की मात्रा पाई जाती है तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो 68 का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए होगा। कम से कम 1 वर्ष के कारावास से उनको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति 5 बल्क लीटर से अधिक मादक द्रव्य रखता है तो उसे सिद्ध दोष ठहराया जाता है। उसे अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों की बात करते हैं। 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति को धारा 34 के अधीन दोष सिद्धि की गई, बाद में पुनः धारा 34 के अंतर्गत सिद्ध दोष पाया गया, उसे दंडित किया जा सकता है। 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों की बात करता है। न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से और बी में न्यूनतम 25,000 रुपए के जुर्माने के कारावास से मीन्स जुर्माने से दंडित करने के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करता है। जो व्यक्ति किसी विकृत स्पिरिट का इस आशय से परिवर्तित करता है कि उसका उपयोग मानवीय उपयोग के लिए किया जाए, उसे दंडित किया जा सकता है। तो जो 71 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। न्यूनतम 2 मास के कारावास से और न्यूनतम 5,000 रुपए के जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। जो कोई ऐसे मादक द्रव्य को जिसे विधि विरुद्ध आयात खेती किया गया है जानबूझकर अपने कब्जे में रखा है तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो 72 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों की बात करता है। न्यूनतम 3 मास के कारावास से और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने से। यहाँ पे नोट दिया, अधिकतम 5 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अधिकतम की बात कर रहा है, 5 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृत्य धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध है? किसको धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध माना गया? तो 73 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उपर्युक्त सभी के लिए किसी निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य रखेगा। बी वाले में बात कर रहा है किसी भांग के पौधे की खेती करेगा। सी वाले में बात कर रहा है किसी आसवनी का निर्माण करेगा और उपर्युक्त सभी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करता है। प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर सकता है, मीन्स कि जो लाइसेंस होता है उसका प्रत्याहरण कर सकता है। 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। ए और बी की बात करता है। ए में 15 दिन की लिखित सूचना द्वारा और बी में सूचना के बिना तत्क्षण के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति बशर्त
बस्तर से ताड़ी लाते हुए पकड़ा जाता है तो वह किस धारा के तहत अपराध कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो बस्तर से मीन्स की ताड़ी के पेड़ से या कहीं से भी ताड़ी लाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको किस प्रकार का कौन सा सजा किस सेक्शन में दिया जा सकता है। तो 75 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। धारा 36 के अंतर्गत उसको उस अपराध का दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक ऐसे व्यक्ति को मदिरा बेचता है जो कि पहले से मत है तो वह धारक किस धारा के तहत अपराध करता है। तो 76 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी वाला करेक्ट आंसर है। धारा 36 बी के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करता है। निम्न में से कौन सी कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 77 जो क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है 77 का करेक्ट आंसर डी होगा। उपर्युक्त सभी की बात करता है। किसी मदिरा को बोतल में भरना, बी वाले में बात कर रहा है। किसी ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष को ताड़ी निकालना और भांग की खेती करने से बारे में बता रहा है। 78 नंबर की बात करता है। मादक द्रव्यों के विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए सस्ती का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा 78 का यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 34 के अंतर्गत ये बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। धारा 34 के अंतर्गत कितने दंड का प्रावधान किया गया। 79 के अंतर्गत जो बात किया गया ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो 500 रुपये तक का नहीं होगा किंतु जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, इसी से किया गया। धारा 34 के अंतर्गत इतने अर्थदंड से दंडित उसको किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। 80 में बात करता है धारा 34 के अधीन मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, परिवहन आदि के लिए न्यूनतम दंड है। तो ये दंड कहाँ पे दिएगा, कितना न्यूनतम दंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा। उक्त ए और बी दोनों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ए वाले में जो बात किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कारावास से जो 6 मास से कम का नहीं होगा, और बी वाले में जो बात कर रहा है तो यहाँ पे बता रहा है जुर्माने से जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। 80 वाले का मैंने आपको करेक्ट आंसर बता ही दिया था कि 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो रहा था, सी वाला हो रहा था। उपर्युक्त ए और बी से, तो ए और बी दोनों को मैंने यहाँ पे रीड करके आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। धारा 34 के अधीन निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए दंड के प्रावधान है, किस के लिए दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पे 81 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। विधि विरुद्ध मादक पदार्थ का विनिर्माण, परिवहन, कब्जा या विक्रय से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति वाले मदिरापान गृह में मद या मदिरापान करता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 1,000 रुपये तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। अगर यहाँ पे लाइसेंस है, लाइसेंस वाली जगह पे आपको दारू बैठ के पीना चाहिए, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। एक व्यक्ति बस्तर से ताड़ी लाते हुए पकड़ा जाता है तो वह किस धारा के तहत अपराध का घोषित किस धारा के अंतर्गत उसको अपराध किया। तो धारा 36 अभी आप लोगों ने ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक ऐसे व्यक्ति को मदिरा बेचता है जो कि पहले से मत है तो वह धारक किस धारा के तहत अपराध करता है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। धारा 36 के क्लॉज बी के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं। निम्न 4 कृत्यों में से कौन सा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 के तहत के अंतर्गत दंडनीय है। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी मात्रा में अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का अधिपत्य के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहा है। यदि कोई अनुज्ञप्ति अपनी की कोई भी लाइसेंस है अपनी दुकान या मदिरा पान गृह में मदिरा पिलाने के लिए या बेचने के लिए किसी स्त्री को रखता है तो उसे कितने दंड के लिए दंडित किया जा सकता है। जो 86 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 1,000 और अधिक से अधिक 1,000 रुपये तक के जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान करते हुए मत पाया जाता है और उसे दंडित किया जा सकता है। अगर सार्वजनिक स्थान पर अगर वो शराब पी रहा है तो उसको दंडित कितना किया जाएगा, न्यूनतम 1,000 रुपये से उसको दंडित किया जाएगा और करेक्ट आंसर यहाँ पे 20 का मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति मद्यपान करके सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेंस पैदा करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। तो 88 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उपर्युक्त ए और बी की जुर्माने से जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा और कारावास से जो 3 मास का हो सकेगा, की 3 महीने के उसको कारावास के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं।
एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान मदिरापान करते हुए पाया जाता है, मद पाया जाता है, मदिरापान करने के पश्चात न्यूसेंस उत्पात करता है, उसे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय किया जा सकता है? तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 89 का यहाँ पे डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा 89 का। अब डी वाले में बताया जा रहा है धारा 36 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया और उसी में इसको दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी है लेकिन अधिनियम के प्रावधान नहीं है, उसे दंडित किया जा सकता है। जो 90 का आपका करेक्ट आंसर होगा, 90 का करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों से बात करता है। कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और बी में जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं। उन अपराधों के लिए सस्ती का प्रावधान किस धारा में किया गया है जिसका उपबंध अन्यथा उपबंधित नहीं है? तो 91 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा। धारा 37 के अंतर्गत यहाँ पे उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। धारा 38 में किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। यदि मदिरा विक्रेता के परिसर में कोई मत्त व्यक्ति पाया जाता है तो नियोजक को दंड करने का प्रावधान किया गया। मीन्स कि जो नियोजक होता है उसको दंड करने का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 वाले में बात कर रहा है। एक मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त विक्रेता अपने परिसर में जहां मादक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है 20 वर्ष के पुरुष को नियोजित करता है। अनुज्ञप्ति विक्रेता नियोजक दंडित किया जाएगा। जो 93 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा करेक्ट आंसर। न्यूनतम 100 रुपये, न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये तक के जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जाएगा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। धारा 38 के अंतर्गत कोई अनुज्ञप्त विक्रेता या उसे नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों को यहाँ पे क्या कर रहा है, को मत या मदोत्तन व्यक्ति को बेचता है और 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बेचता है, उसको यहाँ पे दंडित किया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे बात बताई जा रही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 वाले में बात कर रहा है। मादक द्रव्यों का अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंसी अपने परिसर में वेश्या को आश्रय देता है, चाहे आश्रय लेना वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए हो या न हो, उसे दंडित किया जाएगा। 94 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम 100 रुपये के जुर्माने के बारे में बात कर रहा है। अधिकतम जुर्माना 2000 रुपये तक का हो सकेगा, यहाँ पे नोट में करके बताया गया। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। मादक द्रव्यों के अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो जो 95 का करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। धारा 38 के अंतर्गत उसको पनिशेबल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं। मादक द्रव्यों के अनुज्ञप्त विनिर्माण या विक्रेता किसी वस्तु में कोई अपयायकर औषधि या कोई बाह्य संकट या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करता है या कर देता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। तो 96 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा। ए और बी की बात करता है। न्यूनतम 1 मास के कारावास से या 300 रुपये के जुर्माने या दोनों से, और बी वाले में बात करता है अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास या दोनों से 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित दोनों से कर सकता है। 97 नंबर की हम बात करते हैं। यदि कोई मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माण या विक्रेता मादक द्रव्य में कोई अपायकर मीन्स की इंटॉक्सिकेटेड औषधि ड्रग्स मिलाता है, वहां उस पर न्यूनतम कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? तो 97 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो वाला आपका ए होगा। 3000 रुपये तक का वो जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 में बात कर रहा है। यदि कोई मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माण या विक्रेता मादक द्रव्य में कोई आपकर इंटॉक्सिकेशन या ड्रग्स मिलाता है तो उसे अधिकतम कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 5000 रुपये 50,000 रुपये तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं। यदि कोई मादक द्रव्य के अनुज्ञप्ति विनिर्माण या विक्रेता मादक द्रव्य में कोई अपायकर इंटॉक्सिकेटेड या ड्रग्स मिलाता है उसे न्यूनतम कारावास अधिरोपित किया जाएगा। तो न्यूनतम की यहाँ पे बात की जा रही है। 99 का ए 1 मास के कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 की हम बात करते हैं। यदि कोई मादक द्रव्य के अनुज्ञप्ति विनिर्माण या विक्रेता मादक द्रव्य में कोई आपकर इंटॉक्सिकेशन या ड्रग्स मिलाता है तो उसे अधिकतम कारावास का अधिरोपित किया जाएगा। तो 100 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा 1 वर्ष तक के सजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 101 की हम बात करते हैं। अनुज्ञप्ति औचार के लिए
अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय किया जाएगा? 101 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 39 के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 102 जो कि लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन है, किसी अबकारी अधिनियम द्वारा मांग किए जाने पर यदि अनुज्ञप्ति लाइसेंस अनुज्ञप्ति पत्र ये के पास साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो दंडित किया जा सकेगा। तो 102 का जो आपका करेक्ट आंसर साथी होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों की बात करता है। ए में कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी और बी में जुर्माने जो 25,000 रुपए तक का हो सकेगा। दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों का कोई विशेष रिकमेंडेशन रहता है, अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेकर के अगर कोई चीज़ छूट रहा है जो आप हमको बता सकते हैं, तो उसका भी मैं एमसीक्यू सेशन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा। ऑलरेडी दोस्तों मैंने एमसीक्यू सेशन करा रखा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने इसी चैनल पर अपने करा दिया। जैसे 2012, 14, 15, 16, 17, 19, 20 ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने करा दिया। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर एनआई एक्ट को भी मैंने करा दिया है, कोर्ट फीस एक्ट को भी करा दिया है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड को करा दिया है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट को भी करा दिया है, और जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मीन्स जिससे भी हो सकता है जो छत्तीसगढ़ में आने वाला सिलेबस है उन सभी को मैंने करा दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रहा है तो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ये करा दीजिए, मैं एग्जामिनेशन से पहले वो भी करा दूंगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं तो वो आपको अपडेट आसानी से मिल सके। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।